तक्षशिला की रात हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज हवा में एक अजीब बेचैनी थी। आकाश में टिमटिमाते तारे मानो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। आचार्य चाणक्य अपने आश्रम के बाहर खड़े थे। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। तभी उनका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त आया, घबराया हुआ, चेहरे पर थकान और आंखों में डर की लहर। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है। गलत इंसान से मदद मांगना। चाणक्य ने उसकी ओर देखा, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहे हो। उन्होंने पास की चटाई पर बैठते हुए कहा, पुत्र, यह दुनिया युद्ध भूमि है। यहां हर इंसान तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता और हर मदद तुम्हारे लिए वरदान नहीं होती। कई बार गलत व्यक्ति से मदद मांगना ऐसा है जैसे भूखे भेदिए के आगे अपना हाथ डाल देना। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो फिर किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए? चाणक्य की आंखों में एक चमक आई। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे मदद मांगना तुम्हारी किस्मत को अपनी ही हाथों से नष्ट करने जैसा है। सुनो ध्यान से, क्योंकि एक गलत मदद तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। पहला व्यक्ति, वो जो दिल से नहीं एहसान के लिए मदद करता है। चाणक्य ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति से कभी मदद मत मांगना जिसके मन में तुम्हारे प्रति करुणा नहीं, बल्कि अहंकार हो। क्योंकि ऐसे लोग मदद नहीं करते, मदद का सौदा करते हैं। उनके मन में हमेशा एक गिनती चलती रहती है, मैंने इसके लिए यह किया, अब ये मेरे लिए क्या करेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मगध के एक राजा ने एक व्यापारी से उधार लिया था। व्यापारी ने खुशी से मदद दी, लेकिन उसके मन में अहंकार की आग जल रही थी। कुछ समय बाद वह दरबार में जाकर बोला, महाराज, मैंने आपकी मदद की है, अब आप मेरी यह मांग पूरी कर दें। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह राजा को आदेश देने लगा। अंत में राजा को उसे दंड देना पड़ा। सहायता जब अहंकार बन जाए तो वह संबंध नहीं, विनाश पैदा करती है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, याद रखना, जिस इंसान की मदद में प्यार नहीं, सिर्फ शर्तें छुपी हों, वह तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा, वह तुम्हें अपनी पकड़ में रखेगा। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं, अपमान का बीज होती है। दूसरा व्यक्ति, जलन रखने वाला साथी दूसरा व्यक्ति है, वह जो तुम्हारी सफलता से जलता हो। चाणक्य बोले, ईर्ष्यालु इंसान कभी भी दिल से मदद नहीं कर सकता। वह मदद का नाम लेकर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा या ऐसी सलाह देगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो। उन्होंने एक गहरी कहानी सुनाई। एक बार एक राजकुमार ने अपने दोस्त से पूछा कि कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। दोस्त ने दूसरी ओर इशारा किया जहां डाकू छिपे थे। दोस्त को राजकुमार की बुद्धि और लोकप्रियता से जलन थी। राजकुमार उसी रास्ते पर चल पड़ा और मुश्किल में फंस गया। अगर उसकी रक्षा समय पर ना होती तो वह मारा जाता। चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त गहराई से सुन रहा है। उन्होंने कहा, आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मिलते हैं। वे सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में तुम्हारे लिए जलन की आग जल रही होती है। ऐसे लोग तुम्हें रोकते भी नहीं, लेकिन तुम्हें ऊपर उठने भी नहीं देते। उनसे मदद मांगना अपने आप को उनके जलते हुए मन में फेंक देने जैसा है। तीसरा व्यक्ति, डरपोक और कमजोर स्वभाव वाला चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरा व्यक्ति वह है जो स्वयं डर और भ्रम में जीता हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी मदद करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। खतरे के समय वह पीछे हट जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे। उन्होंने एक प्रसंग बताया। एक बार हम एक युद्ध क्षेत्र के पास थे। मेरे साथ 3 लोग थे। जब संकट आया, उनमें से 2 लोग डर गए और भाग गए। सिर्फ एक व्यक्ति रुका और उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। डरपोक व्यक्ति संकट में किसी काम का नहीं होता। उसे मदद मांगना ऐसा है जैसे तूफान में कागज की नाव पर भरोसा करना। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, वह व्यक्ति जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? डरपोक व्यक्ति की मदद सिर्फ शब्दों में होती है, हकीकत में नहीं। चौथा व्यक्ति, चालाक और फायदे का सौदा देखने वाला चाणक्य ने अपना स्वर और कठोर किया। चौथा व्यक्ति वह है जो हर रिश्ते में फायदा देखता है। वह तुम्हें तभी मदद देगा जब उसे उसके बदले कुछ मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे लोग मित्र नहीं, संगीत व्यापारी होते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। नंद वंश के एक सलाहकार का स्वभाव यही था। वह राजा को तभी सही सलाह देता था जब उसे इनाम या पद मिलने की उम्मीद होती।
एक बार राजा ने उससे पूछा, दुश्मन आक्रमण करेगा या नहीं? सलाहकार ने सोचा कि अगर वह खतरे की बात करेगा तो युद्ध होगा और उसे अधिक शक्ति मिलेगी। उसने झूठ बोला और परिणाम स्वरूप पूरा साम्राज्य संकट में आ गया। चाणक्य ने कहा, पुत्र, ऐसे लोग अपने फायदे के लिए तुम्हें किसी भी खतरे में भेज सकते हैं। फायदे के व्यापारी पर भरोसा नहीं, केवल सावधानी रखनी चाहिए। पांचवां व्यक्ति, वह जो बार बार ना कह चुका हो। चाणक्य अब शांत हो गए। उन्होंने कहा, पांचवा और सबसे खतरनाक व्यक्ति वह जो पहले ही कई बार तुम्हें मना कर चुका हो। जो इंसान बार बार तुम्हें यह संकेत दे दे कि वह तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, उससे दोबारा मदद मांगना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहानी सुनाई। एक युवक बार बार अपने गुरु से मदद मांगने आता था, लेकिन हर बार गुरु उसे समझाते कि उसे खुद सीखना चाहिए। युवक नहीं समझा। अंत में गुरु ने कहा, जिस इंसान में अपनी समस्या हल करने की शक्ति नहीं, उसकी मदद बार बार करने से वह निर्भर और कमजोर हो जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें संकेत देता है कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, उससे मदद मांगना खुद को सस्ता बनाने जैसा है। चंद्रगुप्त अब तक चुप था। हवा में हल्की ठंडक थी और दीपक की लौ ऊपर नीचे हिलते हुए मानो हर शब्द को शपथ की तरह दर्ज कर रही थी। चाणक्य उठकर खड़े हुए और धीरे धीरे चलते हुए बोले, पुत्र, जीवन में गलत लोगों से मदद मांगना सिर्फ कमजोरी नहीं, कभी कभी यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार भी बन जाती है। लेकिन इसका सिर्फ एक पक्ष जानना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ये 5 लोग तुम्हारी जिंदगी को कैसे अंदर तक हिला देते हैं और तुम उनकी मदद पर निर्भर क्यों हो जाते हो। चंद्रगुप्त ने सिर उठाकर पूछा, गुरुदेव, क्या हमारी कमजोरी हमें ऐसे लोगों के सामने ले जाती है? चाणक्य मुस्कुराए, कमजोरी हाँ, लेकिन सिर्फ कमजोरी नहीं। कभी कभी अकेलापन, कभी कभी भरोसा और कभी कभी मजबूरी। लेकिन आज मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि गलत मदद लेने से क्या क्या टूटता है और सही मदद कैसे ढूंढी जाती है। चाणक्य का पहला गुप्त सिद्धांत, जो तुम्हारी हिम्मत ना बढ़ा सके उसका सहारा मत लो। चाणक्य ने कहा, पुत्र, मदद सिर्फ पैसे, ताकत या संसाधनों से नहीं होती। मदद का सबसे पहला रूप है साहस, और जो इंसान तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ा सकता वो तुम्हें कभी नहीं उठा सकता। उन्होंने एक कहानी सुनाई। पाटलिपुत्र में एक योद्धा था। युद्ध से पहले उसने अपने दोस्त से कहा, यदि मैं गिर जाऊं तो क्या तुम मुझे उठाओगे? दोस्त ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। योद्धा समझ गया कि यह सिर्फ शब्द है। कोशिश का मतलब है अगर मुझे मन हुआ तो करूंगा। ऐसे लोग युद्ध में ही नहीं, जीवन में भी किसी काम के नहीं होते। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, पुत्र, जो तुम्हें मानसिक शक्ति नहीं दे सकता उसकी मदद लेकर तुम और कमजोर हो जाओगे। दूसरा गुप्त सिद्धांत, जो इंसान खुद समस्या है वह तुम्हारा समाधान नहीं बन सकता। चाणक्य ने कहा, कई बार लोग अपनी आदतों, स्वभाव और सोच के कारण खुद ही समस्याओं का केंद्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति से मदद मांगना उसी तरह है जैसे आग से पूछना कि तुम्हें कैसे बुझाया जाए। उन्होंने एक वास्तविक उदाहरण दिया। एक राजा अपने सलाहकार से परेशान था। सलाहकार हर बात के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। सेना कमजोर है, मंत्री मूर्ख हैं, लोग अनपढ़ हैं। कभी उसने नहीं सोचा कि शायद उसके अंदर भी कमी हो सकती है। फिर चाणक्य बोले, ऐसा व्यक्ति तुम्हारी समस्या सुनकर भी तुम्हें दूसरे के खिलाफ कर देगा। तुम उसे समाधान पूछोगे और वह तुम्हारे मन में जहर भर देगा। चंद्रगुप्त चौंक गया। गुरुदेव, ऐसे लोग तो रिश्तों को तोड़ देते हैं। चाणक्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और इसीलिए उनसे मदद ना लेना ही बुद्धिमानी है। तीसरा गुप्त सिद्धांत, जो तुमसे ऊपर नहीं उठना चाहता वह तुम्हें भी उठने नहीं देगा। चाणक्य ने अपना स्वर और गंभीर कर लिया, पुत्र, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद भी ऊपर उठते हैं और दूसरों को भी उठाते हैं। दूसरे वो जिनके अंदर यह डर होता है कि कहीं तुम उनसे आगे ना बढ़ जाओ। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग मदद का नाम लेकर तुम्हें ऐसी सलाह देंगे जिससे तुम वहीं रहो जहां वे तुम्हें देखना चाहते हैं। उनका स्वार्थ छुपा होता है, लेकिन उनकी नीयत साफ दिखती है, तुम बढ़ो नहीं। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक गांव में 2 मित्र थे, एक तेज तर्रार, दूसरा आलसी। तेज तर्रार मित्र एक बड़ा व्यवसाय करना चाहता था। उसने सलाह मांगी तो आलसी दोस्त ने कहा, यात्रा मत करो, रास्ते में खतरा है, व्यापार मत बढ़ाओ, लोग ईर्ष्या करेंगे, नई जगह मत जाओ,
वहां ठगी होती है। धीरे धीरे वह तेज तर्रार मित्र भी वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसने गलत व्यक्ति से मदद मांगी थी। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जो खुद रुका हुआ हो वह तुम्हें भी रोक देगा। ऐसे लोगों से मदद मांगना अपने भविष्य को रोक देना है। चौथा, गुप्त सिद्धांत। जिसकी नीयत साफ ना हो उसकी सलाह जर होती है। चाणक्य आगे बोले, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहरी रूप से आपकी चिंता करने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आप असफल हों। वे आपको ऐसी सलाह देंगे जो सुनने में मीठी लगती है, पर उसका परिणाम घातक होता है। उन्होंने एक कहानी बताई। तक्षशिला के एक विद्यार्थी को उसके एक साथी ने सलाह दी, परीक्षा कठिन है, पढ़ाई छोड़कर आराम कर लो, जिस दिन पेपर आएगा देख लेंगे। साथी चाहता था कि वह असफल हो जाए, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करता था, और विद्यार्थी सचमुच असफल हो गया। चाणक्य बोले, पुत्र, हर सलाह मदद नहीं होती। कुछ सलाहें आपका पतन करने के लिए बनाई जाती हैं। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, दुनिया तो बहुत खतरनाक लगती है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया खतरनाक नहीं है, बस तुमने पहचानना अभी सीखा नहीं है। पांचवा गुप्त सिद्धांत। मदद लेने से पहले देखो कि तुम्हारी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। चाणक्य ने शांत आवाज में कहा, दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, कोई मदद मुफ्त नहीं होती। हर मदद की एक कीमत होती है। समझदारी ये है कि कीमत क्या है ये पहले समझ लो। उन्होंने उदाहरण दिया। एक बार एक व्यापारी ने एक सैनिक की मदद की, लेकिन बदले में सैनिक से कहा, अब से हर सौदा मेरी मार्फत करना। धीरे धीरे सैनिक की कमाई, प्रतिष्ठा और आजादी सब व्यापारी के हाथों में चली गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, मदद मांगते समय अगर कीमत स्वतंत्रता है तो ऐसी मदद लेना असली हार है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर गहरी नजर से देखा। पुत्र, क्या तुम जानते हो कि गलत लोगों से मदद लेने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, क्या वे हमें धोखा देते हैं? चाणक्य ने सिर हिलाया। नहीं पुत्र, सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वे तुम्हें धोखा देंगे। सबसे बड़ा खतरा यह है कि वे तुम्हें खुद पर से भरोसा खोने पर मजबूर कर देंगे, और एक इंसान का खुद पर से विश्वास टूट जाए तो वह किसी युद्ध में नहीं जीत सकता। यह सुनकर चंद्रगुप्त चुप रह गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे वह भी इस सत्य को सुनकर शांत हो गई हो। चंद्रगुप्त की आंखों में अब डर नहीं, समझ की चमक थी। चाणक्य उसके पास आए और बोले, पुत्र, याद रखना, जीवन में हर इंसान को मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन सही मदद और गलत मदद में फर्क करना ही बुद्धिमानी है। गलत लोगों से मदद मांगना ऐसा है जैसे अपने भविष्य को उनके हाथों में सौंप देना, और वे भविष्य को नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले, अगर तुम जिंदगी में मजबूत बनना चाहते हो तो पहले यह सीखो कि किससे मदद लेनी है और किससे नहीं। सही व्यक्ति से ली गई एक छोटी मदद गलत व्यक्ति की बड़ी मदद से 1000 गुना बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है उसे कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, आज तुमने सीख लिया है कि दुनिया में 5 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर तुमने यह नीति समझ ली तो कोई शक्ति तुम्हें हार नहीं दिखा सकती। दीपक की लौ अचानक तेज चमकी, जैसे इस महान सत्य को मोहर लगा रही हो। अगर ये कहानी आपको गहरी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने किस व्यक्ति से मदद लेकर पछतावा किया है। और चाणक्य के ऐसे और जीवन बदल देने वाले रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।